हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो गाइस यहाँ पर हैदर मुंह धोने जा रहे हैं और कपड़े सुबह चेंज कर चुके थे, मुंह धो चुके थे, दोबारा मुंह धो रहे हैं। तो अभी ये सुबह मुंह धो के कपड़े चेंज करे थे तो मैंने इसको पकड़ा है, ये फिर से मुंह धोएगा और फिर से कपड़े ये उतारेगा नहीं, पूरे गीले करके आ जाएगा। तो मैंने कहा इसको उतार के जा, क्योंकि अभी सुबह ही बदले हैं मुंह धो के और किसी वजह से इसका मुंह गंदा हो गया है, तो वो मुंह साफ करने जा रहा है। तो मैंने इसको कहा तो बहुत शैतान है, देखिए कैसे भाग गया था। मैं कही नहीं बेटा, इसको क्योंकि फुल स्लीव के कपड़े हैं और ये रात के काम आएंगे, और अभी जाने क्या करके आई, आस्तीन तो वैसे भी भिगो है। तो मैं कह रही मुंह धो लेना, तो इसको रात में ही पहनना, भी सुबह ही इसने चेंज किया था और रात में इसको पहन लेना। इसकी हल्की सी आस्तीन इसने गीली कर ली है, तो मैं फैला दूंगी तो ये रात तक सूख जाएगा। लेकिन वो बहुत शैतान बाबू है मेरा, मान नहीं रहा था, बड़ी मुश्किल से उसने उतारा है। तो अब मैं इसको हाफ स्लीव के कपड़े दे दूंगी और वो हाफ स्लीव के कपड़े पहन लेगा। तो गाइज मिर्च का अचार मैं डाल रही हूँ और उसके लिए जो मसाला तैयार करना होता है उसी को भून रही हूँ, जैसे कि सौंफ, जीरा और मेथी दाना, राई, इन सबको भूनना। और फिर जब जब ये भून जाती है तो लास्ट में फिर बिल्कुल हल्के से ये हल्दी और ये सब पीस के डालती हूँ और कलौंजी डाल देती हूँ। राई खड़ी नहीं डालती हूँ, राई पिसी हुई डालती हूँ मैं। तो इसको अच्छे से पीस लूंगी मैं। तो यही सब सामान तैयार कर रही हूँ। आपको तो मालूम है, परसों की मिर्च ली है मैंने और उसको मैंने काटा भी नहीं था, अच्छे से सूख गई है, वो बहुत ही अच्छे से सूख गई है, बिल्कुल पानी नहीं है। पानी होना भी नहीं चाहिए, अचार खराब हो जाता है। तो बिल्कुल ड्राई है मिर्च, मैंने दिन में काट ली। और ये देखिए, ये बाबू मेरा ये ऐसे नहीं पहनता, फिर फंस जाता है। तो मैंने कहा मैं पहना दूं जल्दी से। देखिए शैतान को, बहुत ज्यादा शैतानी करता है मेरा बाबू, बहुत ज्यादा शैतान है। तो यहाँ पर मैं ये मसाला, इसको मैं अभी हल्का सा रोस्ट कर लूंगी, पीसूंगी आराम से शाम तक। अभी नहीं पीस रही हूँ मैं, बाद में पीसूंगी। तो आप देख सकते हैं ये मैं कर रही हूँ रोस्ट, हल्का सा करना है, जलाना नहीं है। गाइज फाइनली आज मिर्च का अचार डाल रही हूँ मैं और यही सोच रही थी कि टाइम नहीं मिल पाता है तो कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, लेकिन कर लूंगी। आजकल आजकल क्या, आपको बहुत दिन से बता रही हूँ, बहुत दिन से मेरा रूटीन काम का बिगड़ा हुआ है, नहीं हो पा रहा है मुझसे, काम नहीं हो रहा है, तबीयत खराब रहती है, तबीयत सही नहीं रहती है। तो इस वजह से मुझसे काम नहीं होता है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ जल्दी जल्दी करूँ, नहीं हो पाता है। तो हल्दी खत्म हो गई थी जो मैं घर की इस्तेमाल करती हूँ, वो खत्म हो गई। ये को मेरे पास पैकेट में आधी पैकेट रखी हुई थी, तो मैं यही वाली इस्तेमाल कर रही हूँ। और खड़ी वाली फिर मैं उसको अच्छे से पीस के फिर वही इस्तेमाल करूंगी। तो गाइज ये को रखी थी, सबसे अच्छी बात है, और खूब सारी रखी थी। हर चीज रखे रहना चाहिए, वक्त जरूरत पे काम आती है। तो मैं तो हर चीज मतलब स्टॉक में रखे ही रहती हूँ ताकि एकदम ना हो कि खत्म हो गई बैठे हैं। लेकिन कुछ ना कुछ फिर भी हो जाता है कि कभी कभी बैठ जाते हैं, तो फिर मुझे मम्मी से मंगाना पड़ता है। और तो किसी से मैं मंगा नहीं सकती, मम्मी पास जाओ या फिर सामने मामी के पास जाओ, मामी या उनकी बहू दे देती हैं। तो कभी कभी हो जाता है, कोई चीज ऐसी होती है कि बिल्कुल भी नहीं होती, जैसे कभी लहसुन खत्म हो गया, तो कभी प्याज, कभी भूल जाते हैं। तो वैसे ज्यादातर चीजें, ये सब चीजें तो मैं रखे रहती हूँ, जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन कुछ चीजें आप चाहे जितना भी गृहस्थी अच्छे से रखें, लेकिन कुछ ना कुछ चीजें होती हैं जो आप भूल जाते हो। तो गाइज यहाँ पर मैं आराम से बैठी हूँ, मिर्च काट के मैंने उसमें तेल और नमक कलौंजी डाल के रख दिया है। काट के मैं ऐसे ही रख देती तो उसमें स्वाद में फर्क आ जाता। मिर्च ऐसे ही रख दें आप तो मिर्च के काट के तो स्वाद में बहुत ज्यादा फर्क आता है। तो इसलिए मैंने उसमें तेल डाल दिया ताकि वो अचार का स्वाद बरकरार रहे। तो मसाला भूनने के लिए रख दिया, वो ठंडा होगा फिर आराम से पीस के मसाला भी डाल दूंगी। तो ये मैं अपने तरीके से बना रही हूँ, मैं ऐसे ही बनाती हूँ और सबको बहुत ज्यादा पसंद आता है अचार इस टाइप का। इन लोगों ने बाहर से लाना छोड़ दिया है, मतलब वो बाहर का खाना छोड़ दिया है, क्योंकि बच्चे तो लाते नहीं, जो पापा ही लाते हैं। तो अब मैं थोड़ा सा फ्री थी तो मैंने सोचा इन लोग से बात करूं, तो मैं इन लोगों से बात कर रही हूँ।
वो ये हैदर बाबू आराम से लेटा लेटा टीवी देख रहा है। और देखिए, अब मुझे नहीं मालूम था, तस्मिया ने तो आज सरप्राइज दे दिया। तस्मिया आ गई है और मैं लेट गई थी, सोई नहीं थी, तो मैं आ गई और सिम्बा भी आ गया। तो तस्मिया को सिम्बा से डर लगता है, लेकिन उसके पंजों से खाली। और ऐसे तो वो तो छू लेती है गोद में, तो मैंने उसको देखा नहीं था, लेकिन आज मुझे पता चला कि ऐसे तो उठा लेती है, लेकिन पंजों से उसको डर लगता है। तो यहाँ सिम्बा आ गए हमारे, और सिम्बा ज्यादा शैतानी नहीं कर रहा है आजकल। आजकल फिर से नॉर्मल हो गए हैं। जब नॉर्मल हो जाते हैं ना, तो बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं, बहुत ज्यादा प्यारे लगते हैं। तो ये देखिए पूरे में फिर रहे हैं। ये देखिए हमारे प्यारे प्यारे से सिम्बा हैं। देखिए मुझे नहीं पता था, पहली बार देख रही हूँ ना कि ये उठा लेती है। बस पंजे से डरती हूँ, पंजे से तो मैं भी डरती हूँ, इसी चक्कर में मैं नहीं उठाती उसके पंजे, जहाँ नाखून मैं मुझसे बर्दाश्त नहीं होंगे, तो इस वजह से। लेकिन देखिए डर डर के भी वो छू रही, उठा रही है। फिर भी सिम्बा से मेरा डर बहुत निकल गया। सिम्बा मुझे टच भी कर लेते हैं, तो मुझे ज्यादा डर नहीं लगता है। और पास आ जाएंगे और एकदम पैर से चिपक जाएंगे। जानवरों की आदत होती है, जिसे अपना समझते हैं तो उनके पैर में चिपकते हैं। तो मुझे जब मेरे सामने, तो मैं तो डर जाती हूँ, और जब चिपकते हैं मुझे पता होता है सिम्बा आया, मेरे पैर से टच हो गया, तो मैं वैसे ही चिल्ला देती हूँ। लेकिन इतना डर नहीं लगता है कि मैं एकदम घबरा जाऊं, हिल जाऊं, तो ऐसा नहीं होता है। तो गाइज, अभी ये मेरे ख्याल से ये कितना पुराना होगा, मैं देखूं कब का है। साल पहले की कहानी। मैं बताऊं कब का है ये? हाँ। जब हैदर 1 साल का था, तब का तेल है। देखिए गाइस, 2016 का है। 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 8 साल हो गए हैं। 8 साल, 8 साल और कितने महीने? कौन सा महीना है ये? 9वां, 11वां। तो 8 साल 11 महीने हो गए, मतलब 9 साल होने वाले हैं, क्योंकि जनवरी का है ये, 1 जनवरी। गाइस आप देख सकते हैं, ये हमारे यहाँ ऑयल है 9 साल पुराना। देखिए, ये हैदर का दोस्त है। हैदर की मालिश करती थी मैं ऐसे प्याले प्याले हाथों में, पैरों में। हाँ। हम्म। और ये देखिए, ये है चॉकलेट, और ये मैं आपको किसी को नहीं दूंगी, सारी मैं खाऊंगी। और नजर मत लगाइएगा मेरी चॉकलेट को, बिल्कुल भी मत लगाइएगा। मैं किसी को एक भी नहीं दूंगी, मैं ही खाऊंगी। देखिए ये कितनी सारी चॉकलेट तो गाइस, ऐसी मजाक मस्ती हमारी दिन भर चलती रहती है, और हम लोग दिन भर ऐसे ही करते रहते हैं ना सर। जितना मम्मा डांटती है, उससे कहीं ज्यादा मजाक भी करती ना, कहीं ज्यादा करती। बाबू, इसमें थोड़ा सा जर्दा मिक्स करके खाओ तो बहुत अच्छी लगती है बिरयानी। अब बच्चों को हंसी आ गई, इन लोगों को नहीं अच्छी लगती, मुझे बहुत अच्छी लगती है। हैं? नहीं मतलब एकदम ये नहीं कि पूरी बिरयानी खा रहे तो आप जर्दा मिला के खाओ। हाँ, लास्ट में थोड़ी सी बिरयानी जो बचे, उसमें हल्का सा जर्दा मिला के, वो टेस्ट अच्छा लगता है। ये नहीं कह रहे कि पूरी बिरयानी में आधी बिरयानी जब भी शुरू करो आधा जर्दा खा लो। कहाँ गया हमारा सिम्बा? आज बड़ी शांति से बेटा, परेशान नहीं कर रहा। हाँ, ये इसने, हमें लग रहा कोई जाली आली मार ली अपने। सिम्बू, उचकता भांगता भी तो रहता है जब देखो जब। ये अगर रात में फुल पहन लेना, आपके आस्तीन सूख गई, जो आपने आस्तीन गीली कर दी थी। अब पापा का बिस्तर लगाएं। अच्छा, कल स्कूल जाना है ना? कल तो देर हो गई थी बाबू, 12 बजे, कितने, 11:30 बजे करीब मैंने बोतल भरी थी कल, याद है? शादी में चले गए थे, वलीमे में।
ओ माय गॉड, जोया बोली ओ माय गॉड। नहीं खिल रही मत खाओ, रोटी खा लेना, ठीक है। क्या कर रही बाबू? अच्छा थोड़ी देर में देख लेना। हैदर के साउंड अच्छे लगते हैं। हैदर को बोलना होता है जोया, जोया हैदर को कुछ कहना होता है, हैदर बोलेगा नहीं मम्मा आ ए और जब खाना खाना होगा, जब आप खाना भूल जाएंगे देना, नहीं याद आ गया, हैदर को खाना देना है। अभी अभी जर्दा दिया, हैदर हैदर को देना भूल गए। हैदर 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 कुछ नहीं हुए है। हाँ हैदर की तरफ से खाना है, हैदर को जर्दा देना था। हैदर अपना साउंड निकालता है, हैदर खाने के लग रहे साउंड नहीं नहीं खाने के नहीं, हैदर बातों साउंड से बात करता है, आधी बात हैदर साउंड से करता है। हाँ अभी इसने इसको अपना वीडियो देखना है। तो आधी बात हैदर साउंड से करता है, हैदर तरह तरह के साउंड निकालता है और मैं हैदर को देख के डर जाती हूँ, अरे हैदर ये कह रहा था, अरे हैदर ये कह रहा था। और एक दिन तो मैं खाना इसको देना भूल गई, तो कहने लगा अब नहीं होगा। खाना देना है इसको। मैं गरम करके देना भूल जाती हूँ, तो फौरन हैदर अपने साउंड से याद दिलाता है। नहीं तो डायरेक्ट कभी नहीं बोलता मम्मा। इतना नहीं कह सकते मम्मा आप खाना देना भूल गए हो बाबू, हो गया सुन लिया बाबू, सुन लिया हमने, मैंने सुन लिया। मुझे नहीं फोक के बारे में जानकारी करना है, जो फोक से खाता है सब तो उनके लिए जरूरी रहता है। आप खाते हो सारी चीजें, आपको तो बस नहीं चलता रोटी भी फोक से खाओ। वो पता नहीं वो बस नहीं चलता ना, वही तो कह रही, ये भी ट्रेडिशनल ना होता तो आप ये भी ऐसा ना करते, आप वो भी फोक से, एक तरफ चम्मच एक तरफ फोक, और जोया कटिया से छुरी से, हाँ नाइफ आती है वाली, वो नाइफ। मैं कोई जरूरत नहीं है, आप ऐसे ऐसे उंगलियों में लपेटिए मैगी और खाइए। ये ट्रेडिशनल तरीका बता रही हूँ मैं आपको। कर मैगी और नूडल तो हम लोग हाथ से नहीं खा सकते, कुछ भी हो जाए, उस फोक से खा सकते हैं। तो अच्छा है, अपना तरीका आजमाते हैं। अब देसी तरीका मैं भी तो आजमाती हूँ देसी तरीका। बहुत सारे तरीके मुझे अब देसी पसंद है, मुझे विदेशी पसंद नहीं है। क्या हो गया? क्या ऐसा दिखा दी जो जोया रोने लगी? तो गाइस मैं लगा रही हूँ बिस्तर, और बिस्तर के बाद फिर जाती हूँ किचन में। तो गाइस आपने देखा था परसों मैंने मिर्च लेके रखी थी, फिर कल मैं अचार डाल नहीं पाई थी, और मिर्च अच्छी तरह मैंने ड्राई करके रख दी थी, काटी नहीं थी। अगर आप काट के रख दो ना तो उसका स्वाद से बेस्वाद हो जाता है, तो ये मिर्च कटी रखी है। और अभी मैंने जब काटी थी ना तो इसमें मैंने ऑयल और नमक और कलौंजी पहले ही डाल दी थी, और अब मैं डाल रही हूँ मसाला। इसमें मेथी दाना है और सौंफ, राई, जीरा है। तो मैं इसी तरीके का बनाती हूँ अचार, और इस बार मैंने मसाला ना ज्यादा रखा है ताकि मसाले का स्वाद बहुत बेहतरीन आए। और इसको क्या करना है, अब आप सोच रहे होंगे रात में अचार डाल रहे हैं, अब धूप कैसे लगेगी? तो धूप तो मैं कल लगा दूंगी, लेकिन मसाला बहुत टेस्टी बना है, लेकिन इसको फ्रिज में रख दूंगी। अचार फ्रिज से ही बचा रहता है, आप चाहे जितना भी सोचो। अगर आपका अचार नहीं ठहरता है, अगर ठहरता है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर अचार नहीं ठहरता है तो वही है कि थोड़ी सी क्वांटिटी में बनाएं आप, और फ्रिज में रखें अचार, फ्रिज में ही बचेगा। आप सोचो कि धूप में, तो ऐसा नहीं होगा, फ्रिज में ही रखना पड़ेगा तभी बचेगा। तो गाइस
बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और मैंने बनाया मिर्च का अचार है। मैंने बनाया मिर्च का अचार और सिम्बा बैठ गए इन लोग के साथ बेड पे। बैठे रहने दो, परेशान नहीं करो। सिम्बा बैठ गए हैं बेड में इन लोगों के साथ। तो अभी मैं खाना दूंगी तो फिर ये जाएंगे। तो आधा किलो मिर्च ली थी, आपने देखा, मैंने आपको अपने पुराने ब्लॉग में दिखाया था कि मैंने आधा किलो मिर्च ली है। और इंशाल्लाह इस बार का अचार और बेहतरीन बनेगा। सबसे अच्छी बात है इन लोगों को मेरे हाथ का अचार पसंद है, मिर्च का। तो हम्म हम्म तो सिम्बा बैठे हैं इन लोग के साथ, मैं आपको दिखाती हूँ। ये सिम्बा बैठे हुए हैं, ये देखिए, ये सिम्बा बेड में बैठे हैं इन लोगों के साथ। और मैं डाल रही हूँ यहाँ पर अचार। सब डाल दिया मैंने, बाकी जो सामान था वो मैं पहले ही डाल चुकी थी। अब मुझे क्या करना था, अब मुझे बस मसाला डाल के तेल डालना था। और तेल भी मैं आधा पहले ही डाल चुकी हूँ। अब आप सोचेंगे ये कौन सा तरीका है अचार बनाने का, तो आप जो चाहें अपने मन से कर सकते हैं आज के टाइम पे। लेकिन मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ। मैंने तेल इसलिए डाल दिया था ताकि जो मिर्च मैंने काट के रखी है, अगर उसको 1-2 घंटे के बाद भी मैं बनाऊं तो मिर्च, जो कटी हुई मिर्च का स्वाद एकदम चेंज हो जाता है। अगर आप मिर्च काट के रख देते हो तो उसका स्वाद चेंज हो जाता है। तो तेल डाल दो तो स्वाद चेंज नहीं होगा, अचार के स्वाद में तब्दील हो जाएगा वो। तो इस वजह से मैंने उसमें पहले ही तेल डाल दिया था, कलौंजी डाल दी थी, हल्का सा नमक डाल दिया था। और क्योंकि आपने देखा है दोपहर में मैंने इसको भूनने के लिए रखा था, उसके बाद फिर मैंने पीसा ही नहीं, अब शाम को पीसा है। इतनी देर अगर मैं मिर्च खुली डाल देती तो वो गलत हो जाता। खुली मिर्च वो सही नहीं रहता। हम्म हम्म, तो वो खुली मिर्च ऐसी आप रख देते तो स्वाद में फर्क आ जाता है। तो इस वजह से मैंने तेल डाल के रख दिया था। स्वाद में फर्क नहीं आया, खुशबू बहुत ही ज्यादा बेहतरीन आ रही है और तल गया। तेल भी मैंने सही मात्रा में डाल दिया। अब मैं इसको फ्रिज में रख दूंगी। नमक भी सही है, अचार में नमक बहुत सही होना चाहिए। थोड़ा सा नमक डार्क तेज रहता है, तो नमक बहुत सही होना चाहिए। तो सब बढ़िया है, तेल भी बिल्कुल सही है और अब बच्चों को मजा आने वाला है 2-3 दिन में। मिर्च का अचार बेहतरीन, सुबह कह रही है क्या मजा आने वाला। तो देखिए आप भी, ये मिर्च का अचार मैंने डाल लिया है। ज्यादा मैं घुमा के नहीं दिखा पा रही हूँ क्योंकि ऑयल है और ऑयल फैल जाएगा। 1 मिनट आपको ऐसे दिखाती हूँ। तो ये डाल दिया है मैंने। क्या हो गया, अब इसको फ्रिज में रख दूंगी मैं। कहाँ जा रही इसको छोड़ के। थोड़ा सा तो दही जमने के लिए रखूंगी, क्योंकि दही जमाना बहुत जरूरी है। देखो पेट ना कर दे, वो दही थोड़ा बहुत घर में रहना चाहिए। बच्चे खाना खा चुके हैं, बिरयानी खाई है इन लोगों ने। और अब मेरा और जोया के पापा का रह गया है। तो अब जोया पापा आए हैं, मैं खाऊंगी भी। मैं रोटी बनाऊंगी अपने और जोया के पापा के लिए। तो गाइस अब मैं रोटी बनाऊंगी, तो अब मैं आपसे बाद में बात करूंगी। देखिए सिम्बा कैसे आराम से खेल रहे हैं बच्चों के साथ, बच्चों को बहुत मजा आ रहा है। तो गाइस चाय बनाने के लिए रख दी है मैंने और आज काम जल्दी हो गया। और 1 मिनट, मैं बना रही हूँ कड़क कड़क चाय, मजेदार कड़क चाय पीऊंगी। और मौसम ठंडा हो गया और
ये चाय मेरी तैयार हो रही है। ये मैंने कौन सा कप ले लिया है, तो कप मुझे चेंज करना पड़ेगा। आपको पता है रात के टाइम सब इमोजी के अपने अपने पसंद वाले कप में चाय पीते हैं। तो ये आ गए हैं इमोजी वाले कप। तो आज खाना नहीं बनाया था। आज खाना इसलिए नहीं बनाया था क्योंकि कल शादी थी ना मेरे ननिहाल में। और हालांकि यहाँ जो मेरे मतलब पड़ोस में भी पड़ोसी भी यहाँ पड़ोस में रहती है, तो वहां से खाना आ गया था। गाइस इस वजह से आज मैंने खाना नहीं बनाया है, खाना वही खाया है। तो और मैं सोच रही थी कि आज बर्तन नहीं धोऊं। आज तो मेरा काम करने का बिल्कुल ही मन नहीं हो रहा है, तो मैं सोच रही थी नहीं धोऊं, आज बर्तन नहीं धोना है मुझको। और सोच रही थी आज ज्यादा बर्तन भी नहीं है क्योंकि इतने सारे दोपहर में सारे धो के उठी थी मैं गाइस, लेकिन फिर भी डलिया भर के बर्तन निकल गए। मैं आपको दिखा नहीं सकती हूँ उधर, फिर भी डलिया भर के बर्तन निकल गए। तो अच्छा है धो ली, नहीं तो थोड़ा फिर डबल हो जाता और दिक्कत हो जाती। तो अभी तो मैंने धो लिए, सब फ्री है। बच्चों की बॉटल वॉटल सब स्कूल की सब धुली रखी है। पानी मैंने आई थिंक भर दिया बोतल में। हाँ, तो सब बोतल वोतल मैंने भर दी है। काम करने का मन नहीं हो रहा है। आज ये तस्मिया तो आई थी, तस्मिया के साथ अरमा भी आई थी। तस्मिया की बड़ी बहन और अजीज सर की बड़ी बेटी सबसे बड़ी है। और दो बेटी हैं, तो सबसे बड़ी वो है, उसके बाद उसका भाई है, उसके बाद फिर तस्मिया है। तो आज वो आई थी और मैं आपको इसलिए नहीं दिखाया, पता नहीं उसको कंफर्टेबल महसूस हो कि नहीं हो, मैं कह दूं कि मेरे ब्लॉग में आ जाओ, वो मना ना कर पाए। तो ये सब चीजें सोचते हुए फिर मैंने उसको नहीं दिखाया। और आई थी, बहुत ज्यादा अच्छा लगा। बिल्कुल अजीज सर जैसी ही है, मतलब जैसे कि अजीज सर उनके यहाँ सभी अच्छे हैं, भाभी भी अच्छी हैं, उनका नेचर भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से बोलती हैं। तो सभी अच्छे से बोलते हैं, सेम वही अरमा भी। और आई थी और शायद फर्स्ट टाइम आई होगी इस तरीके से जैसे आज बैठी है, तो पहली बार ऐसी आई है। और बहुत ज्यादा अच्छा लगा। और तस्वीर से तो फिर बहुत अच्छा लगता ही है, बहुत ज्यादा मजा आता है। मुझे तो खासकर बहुत मजा आता है। मैं तो जैसे अपने बच्चों से मजाक मस्ती करती हूँ, तो सेम वैसी तस्वीर से भी करती हूँ। मुझे तस्वीर के साथ बहुत अच्छा लगता है। तो गाइस थक गई हूँ बहुत ज्यादा। मिर्च का अचार मैंने डाल दिया है और फ्रिज में रख दिया, जैसा कि आपको दिखाया। अब कल सुबह धूप में रख दूंगी। नींद आ रही है लेकिन अभी नींद सो नहीं पाऊंगी, बहुत सारे काम पड़े हैं मोबाइल से जुड़े हुए। एडिटिंग एडिटिंग करना है, तो बहुत सारे काम पड़े। तो चाय पीऊंगी, चाय पीते पीते मैं थोड़ी सी सेटिंग कर लूंगी मोबाइल में और उसके बाद फिर बाकी का काम करूंगी। तो आज मन आजकल आजकल काम करने में बिल्कुल मन नहीं लग रहा है। लग रहा है कि आजकल एक भी काम नहीं करो, लेकिन मजबूरी में कर रही हूँ। कभी कभी छुट्टी करने का मन करता है। हाँ, ये बात सही है, कभी कभी हम महिलाओं का मन छुट्टी करने का भी करता है। जो हम नहीं करते हैं वो छुट्टी कब करते हैं, जब हम बिल्कुल बीमार हो जाते, बेड से उठ नहीं पाते हैं, तब वो छुट्टी मिलती है। वो छुट्टी अच्छी नहीं लगती, ऐसी छुट्टी अच्छी लगती है पूरा घर साफ हो, चकाचक हो, हम बीमार भी ना हो और एक काम भी ना करना पड़े। ये सोचने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन जब काम नहीं करो ना तो बहुत तकलीफ होती है, मुझे मालूम है। ये भी तकलीफ होती है, जिनके काम करने की आदत होती है वो लेट के नहीं रह सकते, उनको बिना काम किए नहीं रह सकते। तो जो काम करने वाले महिलाएं होती हैं वो नहीं रह सकती हैं लेटे लेटे। लेकिन ये सोचने में, इमेजिन करने पर अच्छा लगता है कि कोई भी काम नहीं हो और पूरा घर साफ चकाचक हो और आराम से एक दिन, ये एक मतलब वो, ये नहीं कह रही हूँ कि रोज एक दिन छुट्टी का मिल जाए जब कोई भी काम ना करना पड़े, घर चकाचक हो, बर्तन साफ धुले हों, फैलावा ना हो। तो हम महिलाओं का मन भी करता है एक दिन छुट्टी पाने का। 10 10 बज गया, क्या कर रही है? तेज साउंड में सुन रही है। अभी हम अभी सुन रहे हैं। तो गाइस चाय बन गई है, अब हम लोग चाय पियेंगे। तो गाइस आज का वीडियो हम यहीं एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। तो बाय बाय। बाय बाय। बाय बाय नहीं कर रहा है, मत कर।